दोस्तों, हम सबकी लाइफ में कोई ना कोई एक ऐसा इंसान जरूर होता है जिसे हम दिल ही दिल में बहुत पसंद करते हैं। जब वो इंसान हमारे सामने नहीं होता तो हमारे दिमाग में हजारों बातें चल रही होती हैं। हम पूरी स्क्रिप्ट तैयार कर लेते हैं कि उससे ये बात करूंगा, इस तरह से हंसाऊंगा, ये किस्सा सुनाऊंगा। लेकिन जैसे ही वो शख्स हमारे सामने आता है, जैसे ही उसकी नजरें हमसे टकराती हैं, हमारा दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है। हमारे मुंह से एक लफ्ज नहीं निकलता, और अगर निकलता भी है तो कोई ऐसी बेवकूफी की बात जिसके बाद हमें खुद शर्मिंदगी होती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्यों हम अपने दोस्तों के सामने तो एक बेहतरीन स्पीकर होते हैं, लेकिन अपने पसंदीदा इंसान के सामने हमारी जुबान को ताले लग जाते हैं? ये कोई जादू नहीं है, ये सीधी सादी साइकोलॉजी है। जब आपके जज्बात आपके दिमाग पर हावी हो जाते हैं तो आपका लॉजिक काम करना छोड़ देता है। और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि साइकोलॉजिकल तौर पर ऐसा क्यों होता है। और सबसे अहम बात, मैं आपके साथ वो 8 जबरदस्त ट्रिक्स शेयर करूंगा जिन्हें इस्तेमाल करके आप अपने इस डर को खत्म कर सकते हैं। इन असूलों को समझने के बाद आप अपने पसंदीदा इंसान के सामने उतने ही कॉन्फिडेंट होंगे जितने आप अकेले में होते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट में लिख दो ओके, ताकि तुम इस वीडियो के साथ पूरी तरह जुड़ सको। तो चले शुरू करते हैं। नंबर 1, ओवर आइडलाइजिंग देम। देखो, जब हमारे अल्फाज खत्म होते हैं तो इसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि हमने अपने दिमाग में उस इंसान को एक बहुत ऊंचे पेडिस्टल पर बिठा दिया होता है। हमें लगता है कि वो इंसान परफेक्ट है, उसमें कोई खामी नहीं है। हम उसे एक आम इंसान समझने की बजाय एक सुपर पावर समझने लगते हैं। जब तुम किसी को अपने लेवल से इतना ऊपर समझोगे तो जाहिर है तुम उससे बात करते हुए भी डरोगे। तुम्हारा सबकॉन्शियस तुम्हें कहेगा कि ये इंसान तुम्हारे लेवल का नहीं है। अगर तुमने कुछ गलत बोल दिया तो ये तुम्हें रिजेक्ट कर देगा। और ये जो रिजेक्शन का डर होता है, ये तुम्हारे दिमाग के उस हिस्से को बंद कर देता है जहाँ से अल्फाज निकलते हैं। अगर तुम चाहते हो कि उस इंसान के सामने तुम्हारे अल्फाज खत्म ना हो तो सबसे पहले उस इंसान को समझना शुरू करो। अरे देखो, वो भी तो तुम्हारी तरह ही एक आम इंसान है, उसे भी भूख लगती है, उसे भी गुस्सा आता है, वो भी गलतियां करता है। जब तुम उसे एक परफेक्ट हस्ती के बजाय एक नॉर्मल इंसान मान लोगे तो तुम्हारा आधा डर तो वहीं खत्म हो जाएगा और तुम बहुत रिलैक्स होकर उससे बात कर पाओगे। नंबर 2, फियर ऑफ सेइंग द रॉन्ग थिंग। देखो, हम अक्सर खामोश इसलिए रह जाते हैं क्योंकि हमारे दिमाग में ये डर चल रहा होता है कि कहीं मैं कुछ ऐसा ना बोल दूं जिससे वो बुरा मान जाए या उसे मैं एक बेवकूफ इंसान लगूं। हम अपने अल्फाज को बोलने से पहले 100 बार फिल्टर करते हैं, और जब दिमाग इतनी ज्यादा ओवर थिंकिंग करता है तो वो हैंग हो जाता है और नतीजा ये निकलता है कि हम बिल्कुल चुप हो जाते हैं। ये जो परफेक्ट बनने की कोशिश है, यही तो सबसे बड़ी गलती है। कोई इंसान इस दुनिया में परफेक्ट कम्युनिकेटर नहीं होता। तो जब हम अपने दोस्तों से बात करते हैं तो हम बिना सोचे समझे बोलते हैं, हम फिल्टर नहीं लगाते, इसलिए हमारी बातें नेचुरल लगती हैं। अगर तुम अपने पसंदीदा इंसान को इम्प्रेस करना चाहते हो तो परफेक्ट बनने की एक्टिंग बंद कर दो। अगर तुमसे बात करते हुए कोई गलती भी हो जाती है, तुम अटक भी जाते हो, तो उस पर मुस्कुरा दो और कहो सॉरी, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। लोग परफेक्ट इंसान से नहीं, सच्चे इंसान से जुड़ना पसंद करते हैं। नंबर 3, ट्राइंग टू इम्प्रेस टू हार्ड। देखो, जब तुम किसी से मिलने जाते हो तो तुम्हारा सारा फोकस इस बात पर होता है कि मुझे उसे हर हाल में इम्प्रेस करना है, मुझे उसे हंसाना है, मुझे कोई ऐसी बात करनी है कि वो मेरा फैन हो जाए। तो तुम खुद अपने ऊपर एक पहाड़ जितना प्रेशर डाल लेते हो, और इसी प्रेशर में तुम्हारे अल्फाज तुम्हारा साथ छोड़ जाते हैं। तुम कोई कॉमेडियन या एक्टर नहीं हो जिसका काम है कि लोगों को एंटरटेन करना। तुम्हारा काम सिर्फ कनेक्ट करना है। जब तुम इम्प्रेस करने का बोझ अपने कंधों से उतार देते हो और सिर्फ ये सोचकर बात करते हो कि मुझे बस उसे जानना है कि ये इंसान कैसा है, तो तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है, तुम रिलैक्स हो जाते हो। इम्प्रेस करने वाले लोग अक्सर ओवर स्मार्ट लगते हैं, लेकिन जो इंसान सिर्फ एक नॉर्मल सी गुफ्तगू करने आता है वो ज्यादा चार्मिंग लगता है। इसीलिए अपना माइंडसेट बदलो। तुम उसे मनाने नहीं, तुम उसे जानने जा रहे हो। जब तुम्हारा ये एटीट्यूड होगा तो तुम्हारे पास बातों की कमी नहीं होगी। नंबर 4, नॉट लिसनिंग एक्टिवली। देखो, जब तुम घबराए हुए होते हो तो जब सामने वाला बात कर रहा होता है तो तुम उसे सुन नहीं रहे होते। तुम्हारा सारा दिमाग इस बात में लगा होता है कि जब ये चुप होगा तो मैं क्या बोलूंगा, मेरा अगला डायलॉग क्या होगा। तुम अपने ही दिमाग में एक जंग लड़ रहे होते हो और इसी वजह से गुफ्तगू में एक ऑकवर्ड साइलेंस आ जाता है। बातें खत्म होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि तुम सुनना छोड़ देते हो। अगर तुम वाकई चाहते हो कि तुम्हारी बातें लंबी चले, इंटरेस्टिंग हो, तो एक्टिव लिसनिंग शुरू करो। जब वो बात कर रहा हो तो अपने दिमाग के सारे शोर को बंद कर दो, सिर्फ उसके अल्फाज को सुनो। वो जिस टॉपिक पर बात कर रहा है उसी में से सवाल निकालो। अगर वो कहे कि मुझे कल बहुत थकावट हो गई थी तो तुम ये मत सोचो कि अब मैं
मैं क्या कहानी सुनाऊं, तुम वहीं से पूछ लो ऐसा क्या कर लिया था कल तुमने। गुफ्तगू एक जंजीर की तरह होती है, अगर तुम ध्यान से सुनोगे तो तुम्हें हर बात के अंदर से अगली बात का सिरा मिल जाएगा। अरे भाई सुनना सीखो, बोलने का मसला तो खुद हल हो जाएगा। नंबर 5, द इंटरव्यू मोड। देखो अक्सर लोग जब अल्फाज खत्म होने के डर से बचना चाहते हैं तो वो एक और गलती कर बैठते हैं, वो सामने वाले पर सवालों की बौछार कर देते हैं। तुम्हारा फेवरेट कलर कौन सा था, तुम फ्री टाइम में क्या करते हो, तुम्हारी हॉबीज क्या है। ये एक गुफ्तगू नहीं लगती, ये एक इंटरव्यू लगता है। और कोई भी इंसान इंटरव्यू देते हुए कंफर्टेबल फील नहीं करता। जब तुम लगातार सवाल पूछते हो तो सामने वाला बोर हो जाता है और वो तुम्हें शॉर्ट आंसर देकर बात खत्म करने की कोशिश करता है और फिर तुम्हारे पास अल्फाज खत्म हो जाते हैं। अरे भाई इसका सिंपल सा हल है कि सवाल पूछने की बजाय स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल करो, यानी कोई बात अज्यूम करके बोलो बजाय इसके कि तुम पूछो तुम्हें क्या पसंद है। तुम उसकी ड्रेसिंग देखकर कह सकते हो मुझे लगता है कि तुम आर्टिस्टिक किस्म के इंसान हो, तुम्हें ड्राइंग का शौक होगा। अब चाहे तुम गलत हो या सही, वो इंसान इसे क्लैरिफाई करने के लिए लंबी बात करेगा। वो हंसेगा और कहेगा नहीं मैं बिल्कुल ऐसा नहीं हूँ, मैं तो फलां हूँ। इस तरह तुम्हारी गुफ्तगू एक नॉर्मल और मजीद ट्रैक पर चल पड़ेगी बगैर किसी बोरिंग इंटरव्यू के। नंबर 6, लैक ऑफ शेयर कॉन्टेक्स्ट। देखो अगर तुम किसी ऐसे इंसान से बात कर रहे हो जिसके इंटरेस्ट, जिसकी लाइफ तुम्हारी लाइफ से बिल्कुल डिफरेंट है, एक स्टेज पर आकर तुम्हारे पास वाकई अल्फाज खत्म हो जाएंगे। अगर उसे फैशन में इंटरेस्ट है और तुम उससे क्रिकेट की बातें कर रहे हो तो तुम्हारा कनेक्शन कभी नहीं बनेगा, तुम बोलते रहोगे और वो बोर होता रहेगा। बातचीत को लंबा खींचने के लिए शेयर कॉन्टेक्स्ट यानी कोई ऐसा टॉपिक ढूंढना बहुत जरूरी है जो तुम दोनों के लिए इंटरेस्टिंग हो। और ये तभी होगा जब तुम उसे ऑब्जर्व करोगे, उसकी बातों से अंदाजा लगाओ कि वो किन चीजों पर ज्यादा एक्साइटेड होकर बोलता है। जब तुम्हें वो टॉपिक मिल जाए तो बस उसे हल्का सा छेड़ दो और फिर उसे बोलने दो। सपोज कि अगर उसे ट्रैवलिंग का शौक है तो बस उससे किसी जगह का पूछ लो, वो खुद ब खुद आधा घंटा बोलेगा। तुम्हें सिर्फ बीच में हूँ हाँ करना है। जो इंसान लोगों के इंटरेस्ट की बात करता है लोग उसके साथ घंटों गुजारना पसंद करते हैं और उसे दुनिया का बेहतरीन इंसान समझते हैं। नंबर 7, बॉडी लैंग्वेज मिस अलाइनमेंट। देखो तुम्हारे मुंह से अल्फाज तब तक नहीं निकल सकते जब तक तुम्हारी बॉडी कंफर्टेबल ना हो। अगर तुम किसी के सामने बैठे हो और तुम्हारी टांगें कांप रही हैं, तुम बार बार अपने कपड़े ठीक कर रहे हो, तुमने बाजू क्रॉस किए हुए हैं, तो तुम्हारा जिस्म तुम्हारे दिमाग को सिग्नल दे रहा है कि हम खतरे में हैं, अलर्ट हो जाओ। और खतरे की हालत में दिमाग बातें नहीं सोचता, वो बचने का रास्ता सोचता है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे दिमाग में अल्फाज फ्लो करें तो सबसे पहले अपनी बॉडी को रिलैक्स करो, अपनी बॉडी लैंग्वेज को ओपन करो, पीछे टेक लगाकर आराम से बैठो, गहरे सांस लो। जब तुम्हारा जिस्म रिलैक्स होगा तो तुम्हारा दिमाग खुद ब खुद पुरसुकून हो जाएगा और तुम्हारे वाइब्स पॉजिटिव हो जाएंगे। तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे अंदर से डर खत्म हो गया है और तुम नेचुरल तरीके से बोलना शुरू हो गए हो। एक रिलैक्स इंसान के पास बातों की कमी नहीं होती क्योंकि वो अपने अंदर के डर से आजाद हो चुका होता है। नंबर 8, एक्सेप्ट द साइलेंस। देखिए ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें लगता है कि अगर गुफ्तगू में खामोशी आ गई, अगर हम दोनों चुप हो गए तो इसका मतलब है कि हम फेल हो गए। हम इस खामोशी से डरते हैं और इस डर में हम कोई भी फजूल सी बात बोलने लगते हैं जो महफिल का मजा खराब कर देती है। भाई साइकोलॉजी का सबसे बड़ा सच ये है कि हर खामोशी बुरी नहीं होती। जब दो लोग एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल होते हैं तो वो साइलेंस को भी इंजॉय करते हैं। अगर कभी अल्फाज खत्म हो जाएं तो घबराया मत करो, पुरसुकून रहो, उस खामोशी को एक स्माइल के साथ एक्सेप्ट करो। तुम्हारा ये कॉन्फिडेंस कि तुम खामोशी में भी घबरा नहीं रहे सामने वाले के दिमाग पर एक गहरा और पॉजिटिव असर डालता है। वो सोचता है कि तुम कितने मैच्योर और स्ट्रॉन्ग इंसान हो। बाज़ औक़ात अल्फाज से ज्यादा वो लम्हात कनेक्ट करते हैं जहाँ तुम दोनों खामोशी से बस एक दूसरे की मौजूदगी को महसूस कर रहे होते हो। इसीलिए खामोशी से डरना छोड़ दो, ये तुम्हारी कमजोरी नहीं तुम्हारी ताकत बन सकती है। अरे यार याद रखो, असल कमाल परफेक्ट होने में नहीं है, असल कमाल रिलैक्स होने में है। जिस दिन तुमने इम्प्रेस करने का भूत अपने सर से उतार दिया तुम दुनिया के बेहतरीन कम्युनिकेटर बन जाओगे। तो अगर तुम ये वीडियो अभी तक देख रहे हो तो ये बात तो पक्की है कि तुम उन लोगों में से हो जो खुद पर काम करना चाहते हैं। तो अब एक छोटा सा काम करो और कमेंट सेक्शन में अपना नेम और सिटी लिखो कि तुम ये वीडियो कहाँ से देख रहे हो। तुम्हारा एक कमेंट मुझे ये एहसास दिलाता है कि मेरी आवाज तुम तक पहुंची थी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना और चैनल को विजिट करो। इफ यू फील कनेक्टेड तो इसे सब्सक्राइब कर लो। सी यू इन दी नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।